हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में 5 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की, सरकारी सेवाओं को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की, रिक्त पदों पर भर्ती की, एयर इंडिया भवन का औपचारिक अधिग्रहण के साथ किसानों की कर्ज माफी योजना को मिली मंजूरी की, अल्पसंख्यक विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय के पास एयर इंडिया भवन का औपचारिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी की गई। लगभग 1601 करोड़ रुपए की लागत से अधिग्रहित 22 मंजिला इस इमारत में सरकारी दफ्तरों के लिए 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध हो जाएगी, जिससे सरकार को निजी इमारतों में ऑफिस के लिए दिए जाने वाले किराए में बड़ी बचत होगी। एक ही जगह पर अलग अलग कार्यालय होने पर प्रशासनिक कार्यों में अधिक समन्वय और दक्षता आएगी। सीएम फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक में कर्ज माफी योजना को मंजूरी देते हुए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर राज्य सरकार करीब 36,585 करोड़ रुपए खर्च करेगी और लगभग 56 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा लोन खातों को कवर किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई टेक वीक 2026 का उद्घाटन किया। यहां सीएम फडणवीस ने विश्वास जताया कि मुंबई की आर्थिक ताकत, तकनीकी विशेषज्ञता, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई तकनीकों को अपनाने की तत्परता महाराष्ट्र को एआई हब के रूप में स्थापित करेगी और आने वाले महाराष्ट्र एआई क्रांति का नेतृत्व करेगा। इसके लिए सीएम फडणवीस ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1.5 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। यहां सीएम ने ये भी जानकारी दी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कंप्यूट इज ए सर्विस सुविधा विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को 2000 जीपीयू उपलब्ध कराए जाएंगे। I know that Maharashtra has best of the minds. Many of them are present in this room itself, this hall itself. So I think that this AI revolution Maharashtra will lead. It has already started leading, and in future also महाराष्ट्र विल बी द लीडर। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ई बस परियोजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एसटी महामंडल को साल 2029 तक अपने कुल बेड़े का 50%, 2035 तक 80% और 2047 तक 100% हिस्सा ई बसों में परिवर्तित करना है। इसके लिए सीएम ने आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए और कहा जिन मार्गों पर ई बसें संचालित की जानी है उनका एआई तकनीक से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, जिससे परिचालन अधिक प्रभावी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बन सके। इस योजना के प्रोत्साहन के लिए 1500 ई बसों के लिए वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 20 लाख रुपए प्रति बस की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। नागपुर में 1200 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस करने वाले अत्याधुनिक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निरीक्षण किया। भांडेवाड़ी के इस परियोजना में गीले और सूखे कचरे से बायोगैस, कंपोस्ट खाद और फ्यूल पैलेट्स तैयार किए जाएंगे। प्लांट से उत्पादित बायोगैस का उपयोग 198 शहरों में बसों को सीएनजी उपलब्ध कराने में होगा। वहीं फ्यूल पैलेट्स महाजैनिकों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे सतत कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास का राष्ट्रीय मॉडल बताया। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार एक्शन में नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर अमल में लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने कहा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिक सक्रिय ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। इस दौरान अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रभावी उपायों पर भी चर्चा हुई। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज 24।